आई फ्लू के मरीजों की संख्या हुई कम, स्वास्थ्य विभाग फिर भी अलर्ट। राजधानी भोपाल में आई फ्लू से पीड़ित मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में जहां ओपीडी में आई फ्लू से पीड़ित मरीजों की संख्या लगभग 800-900 हुआ करती है, वहीं आज इनकी संख्या लगभग 100 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता और मरीजों को सही समय पर इलाज की वजह से संख्या में काफी गिरावट देखी जा रही है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज से रविंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। डॉक्टर सोमदीप्त चौधरी। सर, इसमें आई फ्लू लगा हुआ है, क्या सलाह देना है? मतलब अभी के लिए तो सलाह दे रहा है ड्रॉप लगाओ आँख में, एक ड्रॉप दे रहा है उसके लिए, और आँख धोते रहना है, मतलब ठंडे पानी से आँख को साफ़ करते रहना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सलाह है ये करेंगे कि वो छूने से फैल रहा है, मतलब हाथ से दूसरे को फैल जाएगा। संक्रमित हो रही है। हाँ, तो ऐसा करना है कि परिवार में किसी को हो रहा है तो जल्दी से जल्दी इलाज कराने आ जाइए, ताकि हम ड्रॉप दे सकते हैं जल्दी से जल्दी। और क्या सलाह देंगे? मतलब मेन तो यही है कि आँख को साफ रखना है और छूने से बचाना है। अपने आप से तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो ड्रॉप जो देते हैं उससे थोड़ा सा मदद हो जाता है। ऐसे ड्रॉप जैसे देते हैं हम, ड्रॉप चलेगा 3-4-7 दिन तक चल जाएगा, उसके बाद अपने आप से ठीक हो जाता है। मतलब अलग पेशेंट में अलग अलग समय लगता है, 1 हफ्ता एवरेज मान के चलिए। अगर समय पर इलाज न लिया गया तो क्या हो सकता है? हाँ जी, समय पर इलाज न लिया गया तो क्या हो सकता है? वो फैलने का मौका मिलेगा उसको, वही ना कि इलाज नहीं लिए फिर आंसू से दूसरे को फैल जाएगा। नहीं, वो इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब उसमें थोड़ा तकलीफ होगा, दूसरे को फैल जाएगा, यही मेन होता है। नहीं, रेटिना एस चौधरी, सोमदीप्त चौधरी, एम्स भोपाल से हो। सर, नाम बता दीजिए, अपना वो बताइए। डॉक्टर आर के गुप्ता, मेडिकल ऑफिसर, बड़खेड़ा पठानी, सीडी बड़खेड़ा पठानी। सर, इसमें आई फ्लू ज़्यादा फैला हुआ है, उसके बारे में क्या सलाह देंगे? देखिए, ये एक फैलने वाली बीमारी है, कम्युनिकेबल बीमारी है, एक दूसरे से फैलती है। तो सबसे पहले आप जैसे आँख किसी ने टच की, किसी को आँख की बीमारी है पहले से है, उसने अपने आँख और वो टच किए तो हाथ मिलाने से पहले, उसको छूने से पहले थोड़ा सा हाथ छूने के बाद हाथ सैनिटाइज करिए, थोड़ी दूरी बनाइए, ब्लैक चश्मा पहनना है, चश्मा पहने रहना है, जिससे ये फैले ना। सबसे ज़्यादा ये इन्हीं कारणों से फैलती है। ये अपने घर में ज़्यादातर अपन एक दूसरे का छूते रहते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा अलग करना है। और अगर ये हो गई अपन को, तो सबसे पहले अपन को कुनकुने पानी या ठंडे पानी से आँख को धोना है 1 से 2 बार। और हमारे पास काफ़ी सारे ड्रॉप रखे हैं, हम लिखते रहे हैं। मॉक्सी ड्रॉप काफ़ी काम कर रहा है, उसको डालना है, ठीक है। और धीरे धीरे 2-4 दिन में अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। अभी तक ऐसे हमारे पास गंभीर समस्या नहीं आई इसकी। तो ये सीजनल बीमारी है या हमेशा? ये अभी तो सीजनल चल रही है, लेकिन थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगी। बहुत रेयर है, पहले 8-10 साल पहले एक बार आया था, अभी आया इसका। अभी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। कम्युनिकेबल डिसीज़ है, फैलने वाली डिसीज़ है बीमारी, एक दूसरे से। इस बीमारी को लेकर के, आई फ्लू को लेकर के सरकार कितना सतर्क है? बहुत ज़्यादा सतर्क है। हमारे पास तो रोज़ इनके कॉल आ रहे हैं सर के, रोज़ ड्रॉप पूछ रहे हैं, रोज़ ड्रॉप मिल रहे हैं हमको। काफ़ी अच्छी सुविधाएं उन्होंने किया है। इसके लिए हम अलग से पेशेंट की ओपीडी बना रखी है, आपने देखा होगा भी बगल में, स्पेशल इसी के लिए बनाई है। तो हमारे पास लगभग इसके इस समय 150 से 100 मरीज़ तो आ ही रहे हैं आई फ्लू के प्रतिदिन आ रहे हैं। अभी इस समय 2-4 दिन से कम है, इसके पहले तो 100 मरीज़ हो जाते थे, अभी 50-60 तो आ ही जा रहे हैं। 50-60 नहीं हो, आई फ्लू नहीं हो, इसके लिए क्या सलाह देंगे? इसके लिए यही मैंने बोला, जिसको इन्फेक्शन है उससे थोड़ा दूरी बना के रखें, और जैसे ही टच हो तो थोड़ा हाथ को धोते रहें और आँख को धोते रहें बार बार। अगर समय पर इलाज न लिया गया तो क्या आँखों क्या परेशानी हो सकती है? आँखों में सूजन आ सकती है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और मगर ये ऐसी बीमारी नहीं है कि भयंकर हो, लेकिन धीरे धीरे अपना ऑटोमेटिक 7-8 दिन में चले जाती है, लेकिन इसके लिए इलाज लेना ज़रूरी है। और वहाँ पे अगर कोई है तो आप, हाँ, अगर वहाँ कोई है तो आप एम्स में या जेपी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, और इसमें मेमोग्राफी की जांच होती है। रहा पसली का दर्द तो वो इससे ठीक हो जाएगा। हाँ, तो इतनी देरी से हर बात क्यों बताती हो? सूखी खांसी या बलगम है? हाँ, क्या सूखी खांसी या बलगम निकलता है? नहीं, सूखी खांसी चल रही है।
ये नहीं। जी सर आजकल बहुत आई फ्लू चल रहा है सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, देखिए लगभग 20 से 25 पेशेंट हमारे यहाँ रोज़ आउटडोर में आ जाते हैं जी। और उनका सफलतापूर्वक इलाज हो रहा है। धीरे धीरे कम भी हो गए हैं अब, इजीली मैनेजेबल है अब, वो उसके लिए अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी का विषय नहीं है। वैसे इसके आने के लक्षण कैसे क्या होते हैं? देखिए इसमें मरीज सबसे पहले यही बोलता है कि उसकी आंखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, उसको ऐसा लगता है कि आंख के अंदर कोई कचरा चला गया है, और फिर आंखें लाल होने लगती हैं, जलन मचने लगती है। शुरुआत में पानी जैसा सीरस डिस्चार्ज होता है, धीरे धीरे यह सीरस डिस्चार्ज गाढ़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं म्यूकॉइड डिस्चार्ज। फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है। तो साधारण इलाज को मरीज अच्छा रिस्पॉन्ड कर जाता है। इसके बचाव क्या है? इसका बचाव यही है भाई साहब कि आइसोलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा सैनिटाइजेशन। मरीज गॉगल्स पहने और भीड़ भाड़ के एरिया में इन लोगों का जाना प्रतिबंधित हो। ऑफिस में, स्कूल में किसी एक बच्चे को हो जाता है तो सबको हो जाता है, तो उनका आइसोलेशन ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाम बताइए। मैं डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, मेडिकल ऑफिसर ईशान नगर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल।